तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइज़ ये वाला ब्लॉग भी मेरा इंदौर से ही है। और आज मेरा इंदौर में लास्ट डे है और आज मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। तो गोभी के पराठे का ब्लॉग मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर भी मेरी बेटी वो बहू रानी ने कहा कि आप हमारे लिए आज गोभी के पराठे बनाइए भरमा। तो बस मैं वही बना रही हूँ और आज मैं सुबह से किचन में लग गई हूँ फटाफट से। और हमारा ये समझ लीजिए सुबह का ब्रेकफास्ट भी है और लंच भी है, क्योंकि इसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। तो बस मैंने आज कह दिया बच्चों को तुम जल्दी जल्दी तैयार हो, मैं तुम्हारे लिए पराठे सेक रही हूँ और पराठे खाते जाओ, और जब तुम लोग पराठे खाओगे तो मैं रेडी हो जाऊँगी। तो बस वही काम मेरा यहाँ पे चल रहा है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि फटाफट से बच्चे खाना खा लें, उसके बाद किचन फ्री हो जाए। तो मैं आज इन लोगों को खिला रही हूँ गोभी के पराठे। हम लोग हो गए हैं रेडी और हम लोग जा रहे हैं अभी सूर्य मंदिर, फिर उसके बाद जाएंगे डी मार्ट। और आज हम लोग वापस जा रहे हैं आगरा। तो हमारी शाम की ट्रेन है 6:30 बजे की। तो बस थोड़ा सा नियर ही है ये सूर्य मंदिर, तो हमने कहा चलो सूर्य मंदिर घुमाते हैं, थोड़ा सा डी मार्ट से सामान लेना है वो ले आते हैं। और उसके बाद हम लोग रवाना हो जाएंगे आगरा के लिए। तो चलिए चलते हैं सूर्य मंदिर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग आज कहना ही भूल गई। आप सब लोग कैसे, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। मेरा बड़ा वाला बेटा तो नहीं जा रहा है, वो ऑफिस गया है, उसका ऑफ नहीं होता है। तो हमारी बहू रानी जा रही हैं, हम जा रहे हैं बस। चलिए मिलते हैं सूर्य मंदिर में। तो गाइस ये है इंदौर का सूर्य मंदिर। और गाइस मुझे ये लगा था कि बस छोटा मोटा सा ही कोई मंदिर होगा सूर्य मंदिर, क्योंकि यहाँ इसके पास ही हमारा नियर ही फ्लैट है। तो हम यहाँ से आमने सामने से निकल रहे थे। तो मैंने कहा था कि भाई मेरे को सूर्य मंदिर घूमना है, लेकिन मेरे बच्चे भी अभी यहाँ न्यू न्यू आए हैं तो उनको भी नहीं पता था कि ये इतना बड़ा है। लेकिन सच में गाइस ये इतना बड़ा और इतना भव्य मंदिर है कि आगरा में तो मैंने ऐसा कोई मंदिर नहीं देखा। इतना अच्छा मंदिर है कि बीच में सूर्य देवता का मंदिर है, उसके चारों ओर 12 ग्रह का मंदिर है। और सबसे पहले देखिए हम सोच रहे थे कि पहले आगे जाए या यहीं से शुरू करें, तो हमने यहीं से स्टार्टिंग शुरू कर दी, मतलब अपने लेफ्ट हैंड से, क्योंकि बिल्कुल फ्रंट में तो हमारे जो था सूर्य मंदिर था और उसके चारों ओर जो थे वो ग्रह थे। तो सबसे पहले तो हमने एक जगह ढूंढी जहाँ पर हमने स्लीपर उतारे अपने, और फिर उसके बाद हम लोगों ने घूमना शुरू किया अपने लेफ्ट हैंड से। तो गाइज ये इतना बड़ा मंदिर है और देखने में बाहर से हम लोग इसके सामने से निकल रहे थे तो हम यही सोचे थे बस छोटा सा मंदिर होगा, फटाफट घूम के आ जाएंगे। लेकिन नहीं भाई, ये तो बहुत अच्छा मंदिर और बहुत बड़ा मंदिर है। वैसे ही पता है इंदौर जो है ना मंदिरों के नाम से बहुत फेमस है। यहाँ जगह जगह पे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं कि मतलब आप घूम भी नहीं सकते, इतने सारे मंदिर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इधर मंदिर जो लेफ्ट में पड़ता है वो पड़ता है लक्ष्मी जी का। और ये पूरा जो प्रांगण है ना वो पूरा सूर्य मंदिर के नाम से है। तो आज मैंने देखा कि लक्ष्मी जी का भी मंदिर है। तो देखिए ये हमारी लक्ष्मी जी विराजमान है। और ये मंदिर जो है ये सूर्य मंदिर के अंदर ही 12 मंदिर और हैं। तो पहला मंदिर इसमें है हमारी लक्ष्मी माता जी का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जो होती है वो मनी की देवी हैं, तो पैसे की देवी हैं और इन्हीं की कृपा से सभी के पास पैसा आता है। तो बस हमने थोड़ी सी प्रार्थना करी। उसके बाद गाइज मुझे साइड में ना एक प्लांट बड़ा अच्छा दिखाई दिया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए इसकी पत्तियाँ किस तरीके से हैं, एकदम गड्डी की तरह एक के ऊपर एक है। वैसे जो होती है वो ऑल्टरनेट होती है, मतलब एक साइड से निकली है फिर एक साइड से निकली हुई है, लेकिन इसकी गड्डियाँ देखो, मैं आपको दिखा भी रही हूँ कैसे एक के ऊपर एक लगातार निकली हुई हैं। तो मुझे बड़ा अलग अलग से यहाँ पे पेड़ भी दिखाई दिए। तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो बनाकर मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। देखिए यहाँ पे पेड़ की पत्ती ऐसी मैंने तो नहीं देखी आगरा में, और अगर आप लोगों ने देखी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे ये प्लांट जो है इंदौर में दिखाई दिया था, ये तो खैर मैंने देखा है आगरा में, लेकिन यहाँ पे बड़ा डिफरेंट टाइप के थे। और देखिए यहाँ पर ये है शनि ग्रह। शनि ग्रह जैसे जानते हैं आप लोग, जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो तो जानते ही हैं कि शनि महाराज का ये मंदिर था। और फिर उसके बाद आगे और हम गए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पूरे 12 ग्रह के जो थे वो मंदिर थे। और उसके बाद आगे हम लोग गए तो हनुमान जी का मंदिर था। और आज था शनिवार, तो सैटरडे को बहुत सारे लोग आए हुए थे। और देखिए यहाँ पर ये तुला दिख रही है ना आपको, यहाँ पर अपने को नाप के पूरा तुलादान किया जाता है। जिसका तुला भारी होता है तो अपने आप को नाप के उतने ही वजन का अन्न दान कर देता है, तो इसको बोलते हैं तुलादान। और ये था हमारे हनुमान जी का मंदिर। तो आज सैटरडे था तो फिर हम मंदिर के अंदर गए और मैंने काफ़ी पूजा करी। और मतलब कहना चाहिए आज मुझे सारे देवी देवताओं के दर्शन हो गए थे। एक मंदिर में जाने से ही आपको सारे देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे, आपको फिर अलग अलग किसी मंदिर में नहीं जाना पड़ेगा। और ये सूर्य मंदिर गाइस
मैं ऐसे तो आपको नहीं बता सकती कि मैं इंदौर में नई नई हूँ, लेकिन ये जो है मेरे बेटे ने जो फ्लैट लिया है उसका ट्रेजर नंबर कुछ ऐसे ही था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो वो वहीं पर ही है। वैसे इंदौर के लोग जानते होंगे कि सूर्य मंदिर कहाँ पर है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग कर रहे हैं पूजा। और फिर पूजा करने के बाद जब गाइस हम लोग आगे बढ़े ना, तो यहाँ पे गौशाला भी थी। गौशाला मीन्स यहाँ पर जो है गायों को पाला जाता है और उनका चारा वारा भी खिलाया जाता है। और उससे पहले देखो ये फिर से एक ग्रह पड़े थे, ये देखो यहाँ पे दान पात्र लिखा हुआ है। और ये थे हमारे राहु, सिद्ध राहु ग्रह सरस्वती मंदिर। तो यहाँ पर जो है राहु जिसके ख़राब होते हैं वो शांत किया जाता है। वहाँ पर उपाय वगैरह भी लिखे हुए थे गाइस कि आप किसको कैसे मतलब सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद हमें पड़ी गौशाला। तो हम सास और बहू दोनों लगे इनको चारा खिलाने कि चलो थोड़ा सा पुण्य और ले लेते हैं। और ये बड़े प्यारे प्यारे बछड़े यहाँ पे बंधे हुए थे। तो हमारी बहू रानी को तो ब्राउन कलर के पसंद आया और हमें वाइट कलर के। तो हम दोनों लगे इनको चारा खिलाने। तो फिर हमने सोचा कि अब जब कभी हम यहाँ रहने आएंगे ना, तो इस मंदिर में ज़रूर आया करेंगे शाम को, क्योंकि यहाँ पे बड़ी शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है गाइस। और उसके बाद देखिए फिर हम आगे और बढ़े। तो ऐसे पूरे मतलब जो सूर्य मंदिर है वो बीच में है और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए पूरे ग्रह हैं। तो फिर हम लोग और आगे गए और आगे जाने पर देखिए फिर हमें एक ग्रह दिखाई दिए, मतलब ग्रह का वो था मंदिर। तो गाइस ये वाला जो मंदिर था ये था, ये भी किसी ग्रह का था, लेकिन क्या है कि ये पिक मेरे बेटे ने ली है और उसी ने वीडियो बनाई है, तो उसने ग्रहों का नाम नहीं लिया है ऊपर से अभी। तो ये थोड़ी मिस्टेक हमसे हो गई है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जन्म कुंडली दिखाने के लिए भी एक घर था, मतलब वहाँ पे पंडित जी ऑलरेडी रहते हैं जहाँ पर आप अपनी जन्म कुंडली वगैरह दिखा सकते हो और पता कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए ये है बुध ग्रह, ओम बुद्धाय नमः लिखा हुआ है, तो ये है बुध ग्रह। तो यहाँ की पिक तो आ गई है गाइस। तो यहाँ पे बुध ग्रह हैं आपके और यहाँ पर इनके भी दर्शन करके आप अपने बुध ग्रह को शांत कर सकते हैं। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि इस प्रांगण में आपको सारे मंदिर मिल जाएंगे, सारे ग्रहों के मंदिर मिल जाएंगे। और बड़ा अच्छा लगा मुझे तो गाइस यहाँ जाके, क्या बताऊँ मैं आपको, मुझे तो बहुत बड़ा और इतना अच्छा शानदार मंदिर लगा, ये बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद देखिए फिर हम आगे चले तो हमको मिलता है, देखिए पूरा प्रांगण दिखा रही हूँ मैं आपको कि यहाँ पर पंडित जी भी रहते हैं। और देखिए ये सारा पूरा प्रांगण बीच का है। और ये वाले जो ग्रह है वही बात है ना कि मेरे बेटे ने वीडियो बनाई थी तो थोड़ा सा मतलब उसने पिक नहीं ली है, ऊपर लिखा हुआ था सबके, तो मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, बस आप दर्शन कीजिएगा। और देखिए ये जो थे गणेश जी का मंदिर था, ओम गणेशाय नमः। और ये जो है मतलब गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति तो नहीं थी, लेकिन हाँ छोटी सी थी, पर सभी देवी देवताओं के दर्शन हो गए थे। और देखिए यहाँ पर ये सारे गुरुओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं ये कांच की दीवार के अंदर। और इसके बाद ये जो है मेन मंदिर है जिसमें सूर्य मंदिर कहते हैं जिसको। और इसमें भी चारों 12 ग्रह थे ना, उन सब की फ़ोटो लगी हुई हैं साइड से चारों तरफ। तो यही घुमा के हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरे 12 ग्रह की फ़ोटो लगी हुई हैं। और बीच में जो है वो सूर्य देवता जो है 6 घोड़ों पर सवार हैं। और ये वाली जो आपने मूर्ति देखी ना गाइज, जो घोड़ों पर सवार वाली, उसके तो कहने ही क्या, मतलब इतनी सुंदर मूर्ति है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती।
और देखिए यहाँ पर 7 घोड़ों के ऊपर पहले सूर्य देवता के सारथी हैं और फिर उसके ऊपर सूर्य देवता की फ़ोटो है, मतलब मूर्ति है, और उसके चारों ओर जो है किरणें निकली हुई हैं मूर्ति के रूप में। बहुत ही सुंदर है देखिए इस तरीके से। तो ये जो है, ये मैंने पहला मंदिर देखा है इस तरीके का सूर्य देवता का, कि 7 घोड़े, उस पे उनका सारथी, फिर उसके ऊपर जो है सूर्य भगवान विराजमान है। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। तो गए सूर्य मंदिर घूमने के बाद फिर हमने पकड़ा एक ऑटो रिक्शा और हम चल दिए डी मार्ट की तरफ, क्योंकि डी मार्ट जो है बिग सिटीज़ में ही होता है और ये कुछ शहरों में ही है जहाँ पर बहुत सस्ता सामान मिलता है। तो मेरी बहुरानी बहन ने बताया था, क्योंकि वो बॉम्बे की हैं, तो बॉम्बे में डी मार्ट है, तो उन्होंने कहा मम्मी डी मार्ट में अच्छा सामान मिलता है। और गाइज इससे पहले हम लोग एक रात को हम लोग वैसे ही, मतलब कोई प्रोग्राम नहीं था, फिर भी हम लोग चले गए थे। तब हम लोग गाड़ी से गए थे और मेरा बड़ा वाला बेटा भी गया था। और लेकिन आज हम जा रहे हैं, मैं और मेरी बहुरानी और मेरा छोटा बेटा। और आज मैं अपने घर के लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ, और इससे पहले जो शॉपिंग करी थी उन्होंने अपने घर के लिए की थी। तो देखिए डी मार्ट जो है बहुत बड़ा था ये, और मुझे पहली बार जब मैं आई थी तब अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ सामान मैं भी अपने घर के लिए ले चलूँ जो मुझे ज़रूरी था। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए हम जा रहे हैं अभी डी मार्ट की तरफ। और अगर आप लोग कोई बैग वगैरह लेके जाते हैं तो गाइज़ हर मॉल में यही होता है, हर उसमें यही होता है कि आपका बैग जो है वो मतलब रख लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है, ये ग्रीन बैग में बांध के, मतलब पैक करके, वो आपको फिर से अपना बैग वापस कर देते हैं और कहते हैं फिर ले जा सकते हैं आप लोग। तो जो इनका ग्रीन बैग होता है ना, उसमें ऐसे लॉक लगे होते हैं जिसको आप खोल नहीं सकते हैं, और अपना बैग आप अपने साथ रख सकते हैं। और जब आप सामान खरीद लेंगे तब वो इस लॉक को तोड़कर आपके बैग को फ्री कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे बैग में तो उन्होंने सिर्फ लॉक लगा दिए थे, लेकिन दीपा यानी कि मेरी बहुरानी के बैग को उन्होंने, देखिए किस तरीके से इनके पास ग्रीन बैग होते हैं बहुत सारे, और ये उसमें पैक कर देते हैं और फिर इसको लॉक कर देते हैं। यानी कि आप इसको वी मार्ट के अंदर नहीं खोल सकते हो, बस अपने संग लेके घूम सकते हो। लेकिन बहुत सारे मैंने उसमें देखा है कि मॉलों में कि वो रख लेते हैं और आपको टोकन दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने रखा नहीं था कुछ भी, आपको एक दूसरे बैग में बंद करके लॉक करके दे दिया था। और गाइज़ यहाँ पर जो सामान था सच में गाइज़ बहुत सस्ता था, तो मैं तो यहाँ से बहुत सारा सामान लेके आई हूँ। और अगर आपको मेरा मतलब देखना है कि मैं यहाँ से क्या क्या सामान लेके आई हूँ, तो गाइज़ मैं इसका ब्लॉग डालूँगी, इसके तुरंत बाद आएगा, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखना। उसमें मैंने बताया कि यहाँ पर कितना सस्ता सस्ता सामान मिलता है और मैं कितना सारा सामान लेके आई हूँ। क्योंकि गाइज़ मुझे आगरा आना था, तो आगरा के लिए मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन लिमिटेड में सामान लिया था, कि मुझे फिर आगरा मतलब लाने के लिए उसको पूरा पैकअप करना पड़ता, उसको लाद के लाना पड़ता। तो फिर मेरी बहुरानी ने ही बोला कि मम्मी जी अभी आपको जितना ज़रूरत है उतना ले जाइए, बाकी का आप हमें बता देना, हम दीपावली पे ले आएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारा सामान ख़रीदा, बहुत सारी चीज़ें भी देखी, क्योंकि जब कहीं कुछ सामान लेने जाते हैं तो गाइस 10 चीज़ें और भी देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग करी, और फिर शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे घर। तो आप भी हमारे साथ शॉपिंग इंजॉय कीजिए।
गाइस हमारी शॉपिंग हो गई थी ख़त्म और हमारे बैग के लॉक तोड़ दिए गए थे और हमने कर दिया था पेमेंट और अब हम लोग जा रहे थे बाहर। ये दोनों बैग हम अपने साथ लेके आए थे, इनमें हमने बहुत सारा सामान अपना भर लिया और अब हम निकल रहे हैं बाहर। तो गाइस इस तरीके से आज मैंने अपने चलते चलते भी बहुत सारी शॉपिंग करी, बहुत सारा घूम लिया और बस अब हमारी शाम की ट्रेन है 6:30 बजे की। तो हम लोग फ्री हो गए थे यहाँ से 12 बजे के करीब, तो अभी हमारे पास और टाइम बचा हुआ था और अगर टाइम बचे और मैं घूमूँ ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना गाइस। तो बस अब हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि क्योंकि इसी के आगे कुछ मॉल्स और थे, तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि चलो उन मॉल्स में भी कुछ कपड़े देख लेते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा कपड़े वहाँ पर समझ में नहीं आए थे, पर मैं ले चलती हूँ आपको भी उन मॉलों में। जैसे कि मॉल्स में होता है ना गाइस, एक तो साइज़ की हमारी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, हम मोटे हैं ना इसलिए हमें साइज़ नहीं मिलते हैं, ये रियल बात है। और पतले लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। लेकिन फाइनली हम लोगों ने पहले बी मार्ट से निकले क्योंकि हम दूसरे रास्ते से चले गए थे, भटक गए थे, फिर दूसरे रास्ते से निकले, किसी ने बताया। और गाइस ऐसा होता है कि जब हम पहली बार कहीं जाते हैं ना तो सब ऐसा ही होता है, गुड़ गोबर, कोई बात नहीं। लेकिन हमें पता चला कि दूसरी तरफ से निकलना है तो हम वहाँ से निकलने लगे और वहाँ से निकलने के बाद हमें सामने दिख गए थे गोलगप्पे। और गोलगप्पे दिखे और हम खाए ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता गाइस। तो यहाँ पर हमने अपना सामान चेक कराया फटाफट से और फिर बाहर निकले और बाहर निकल के हमने संभाले अपने अपने बैग और बैग लेने के बाद में पहुँच गए साइड की दूसरी तरफ गोलगप्पे खाने। तो देखिए हम लोग बाहर निकल आए हैं और ट्रॉली जो है हम बाहर तक लेके आए थे, फिर हमने सामान हटा लिया था अपना और ये पहुंच गए थे गोलगप्पे की ठेल पर। तो इससे पहले हमने कहा भाई पानी चखा दो, पानी अच्छा होगा तो खाएंगे। तो पानी बहुत अच्छा था गाइस और हमने फिर यहाँ पे खाए गोलगप्पे। और गोलगप्पे खाने के बाद में, क्योंकि अगर लेडी शॉपिंग करने जाए और कुछ खाए पिए नहीं तो ये तो पॉसिबल नहीं है, जबकि दोपहर का टाइम था, फिर भी हम लोगों ने गोलगप्पे खाए थे। और मृदुल जो है उसने नहीं लिए थे, वो हमारी में से ही एक दो ये शेयर कर रहे थे। तो चलिए हम लेते हैं गोलगप्पों का मज़ा और आप सुनिए म्यूज़िक।
और गाइज़ यहाँ पर मैंने बहुत सारे कुर्ती वगैरह सब कुछ देखे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आजकल जो है ना बड़ी फ्रॉक स्टाइल में कुर्तियाँ उर्तियाँ चल रही हैं, जो मेरे को अच्छी नहीं लगती है। मुझे सिंपल और प्लेन कुर्ती अच्छी लगती है। तो गाइज़ फिर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, लेकिन जो है थोड़ा आध पौन घंटा अपना बर्बाद कर दिया। और फिर उसके बाद हम वापस पहुँच गए अपने घर पर, और वहाँ जाकर फिर हमने 1-2 घंटा रेस्ट किया। फिर हमारी गाड़ी का टाइम हो गया और हमारी बहुरानी ने देखिए खाना पीना बना दिया, हमारी पैकिंग हो गई और फिर हम लोग निकल लिए अपनी ट्रेन के लिए। रेडी हो चुके हैं आगरे के लिए और अब हम निकलने वाले हैं। हमारी कैब आ रही है, 6:40 की हमारी ट्रेन है। सारा सामान हमारा पैक हो चुका है, तो बैक टू पवेलियन। अब आगरा पहुंचेंगे, फिर से वही रूटीन हमारा शुरू, स्टार्टिंग। चलिए चलते हैं अब आगरा। आगरा में मिलेंगे आपसे, बाय।